तो दोस्तों आज मार्केट में कल से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कल तो ऐसा लग रहा था कि एक ट्रेलर था और असली पिक्चर आज मार्केट ने दिखाई है। 2.5-3% तक की गिरावट है। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें 2.5% की गिरावट है। स्मॉल कैप में 3% तक की गिरावट आई। और निफ्टी 50 इंडेक्स में जो बहुत ही क्रूशल एक उसका जो नंबर था 23,800 के आसपास का, उसको भी तोड़ के आज नीचे बंद होते हुए नजर आ रहा है। और कमाल की बात क्या है कि आज भी मार्केट नीचे है। और क्या ये पॉजिटिविटी में कब बदलेगी, इसका भी कोई आने वाले टाइम में कोई नियर फ्यूचर कुछ नजर नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में क्या एक ऐसी पॉजिटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से आज आप जाकर स्टॉक मार्केट में जो ये स्टॉक्स गिरे हुए हैं इनकी खरीदारी करें। अगर आप यहां पर देखेंगे मिड कैप इंडेक्स की बात करें 2.5% की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2% के आसपास की गिरावट है। स्मॉल कैप में 3% की गिरावट है। निफ्टी 50 इंडेक्स में 1.5% के आसपास की गिरावट है। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कोई भी सेक्टर आप उठा के देखें, फार्मा, आईटी, हर जगह गिरावट है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन हर जगह गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक चीज याद करिएगा, मैंने आपको बोला था जब ये 70% रिटर्न्स दिख रही थी स्मॉल कैप में कि ये रिटर्न्स धीरे धीरे आपको 15-20-25% की रिटर्न्स रह जाएगी। 4 दिन पहले 40% की रिटर्न्स दिख रही थी एक साल में, जो अभी 29% की रह गई है। और अभी भी आप देखेंगे ये रिटर्न्स और कम होती हुई नजर आएगी। एक साल में 15-20% की रिटर्न तक जाते हुए स्मॉल कैप इंडेक्स नजर आएंगे। सिमिलर स्टोरी मिड कैप में भी होने वाली है। ये जो 31% की रिटर्न्स दिख रही है, ये अभी आप खुद थोड़े दिन में देखेंगे, महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी, 1-2 महीने भी लग सकते हैं, और यहां पर आप फिर से 15-20% की रिटर्न देखेंगे। देखिए जो अभी तक मार्केट में हुआ था, जो 100% की रिटर्न, 200% की रिटर्न, कोई भी स्टॉक खरीद लो वो मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता था, वो सब एक छलावा था मार्केट का नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का। ये जो मार्केट में हो रहा है ये बहुत नॉर्मल है। जब इतनी ज्यादा तेजी से हर दिन मार्केट में 1-1.5% का उछाल आता है तो ये चीज एक वो हो जाता है कि होना ही है मार्केट में। और यही चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ये एक्चुअल में जो असली इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में आए थे लंबे टाइम के लिए, उसका पेशेंस टेस्ट करने का वक्त अभी आ चुका है। और लगातार आपको ऐसा ही अभी आने वाले टाइम में और देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 10% से ज्यादा अभी ये गिर चुका है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 10% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। यहां पर आप देखेंगे सारी बड़ी कंपनीज में 15-20% तक का यहां पर गिरावट है। आप यहां पर हीरो मोटोकॉर्प आज का देखेंगे, टाटा स्टील, एम&एम, आइशर मोटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कंपनीज में एक गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 2-3 कंपनीज ऐसी थी आज निफ्टी 50 की देखेंगे, 4 कंपनीज ऐसी थी तो पॉजिटिव में बंद हुई है, वो भी 0.1%, 0.2% के पॉजिटिव में। बाकी सारी कंपनीज नेगेटिव जोन में बंद होती हुई नजर आई है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी सिमिलर स्टोरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर भी आप देखेंगे तो 7%, 6% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और 4 कंपनीज हैं 100 में से स्मॉल कैप इंडेक्स की जो पॉजिटिव उसमें बंद हुई है। तो वन साइडेड गिरावट आ रही है। अभी कल एक और न्यूज आई है जिसकी वजह से मार्केट में एक और नेगेटिविटी बनी है। इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, 6% के आसपास की इन्फ्लेशन नंबर आए हैं, और वो भी एक नेगेटिविटी चली गई है। अभी कुछ दिन पहले तक 4%, 3.5% तक इन्फ्लेशन चली गई थी, जो अभी बढ़कर 6.2% तक की इन्फ्लेशन आ गई है। तो ये भी एक मार्केट के सेंटिमेंट्स को खराब करती हुई नजर आई है। एक तो इकोनॉमिक डेटा अच्छा नहीं आ रहा है, दूसरा Q2 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, देन उसके ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी खराब आ गए हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, जो रुपीज हैं वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं और वहां से एक सेलिंग लगातार आ रही है। और यहां से भी हो सकता है 2-3 दिन की रिकवरी आ जाए, फिर से 24,200 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन क्या मार्केट फिर से अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच सकती है? अभी वो पॉजिटिविटी यहां पर मार्केट में नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया था तो ये एक मौका अभी आ चुका है। हमने हमेशा बात की 1000-1500 की गिरावट में मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो वो एक 1500 पॉइंट की गिरावट अभी दोबारा से आ चुकी है। अगर आपने अभी तक भी इन्वेस्ट नहीं किया है, यहां पर एक लमसम का आपका अमाउंट जाना चाहिए था। अगर आपने 24,200 पे जब हमने बात की थी वहां पर नहीं डाला था, तो अब आपको ये 23,500 के लेवल्स पे आ चुकी है मार्केट। यहां पर आपको एक लेवल अपना एक लमसम का अमाउंट डालना है। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद जाएगी
ये पता नहीं है। क्या 6 महीने में चली जाएगी, 2 महीने में चली जाएगी, ये अभी पता नहीं है। लेकिन जैसे हमने पिछले 1-1.5 महीने से बात कर रहे हैं कि ये वाली वो वाली मार्केट अभी नहीं रही है जिसमें 2 दिन मार्केट गिरती थी फिर अचानक से उछाल आ जाता था। जैसे अब यहाँ पर पेशेंस आपको रखने होंगे। जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है वहां पर धीरे धीरे, जहां पर वैल्यूएशंस के कंफर्ट आ गई है, मैंने अभी लास्ट वीक भी वीडियो बनाई थी, वहां पर अब धीरे धीरे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। वहां पर आप कुछ अपॉर्चुनिटी देखकर बाइंग करना शुरू करें। अब वहां से आपको पेशेंस रखने होंगे। अब वो चीज भूल जाइएगा कि आपके खरीदते ही डबल हो जाएगा शेयर, 30% 50% की रिटर्न आ जाएगी। अब वो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के जमाने चले गए हैं। अब थोड़ी सी रियलिस्टिक रिटर्न्स भी मिलेगी। 15-20% की रिटर्न्स भी कोई शेयर दे रहा है तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स वो दे रहा है, तो रियलिस्टिक रिटर्न्स के हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप अब उतर रहे हैं मार्केट में, 1 से 3 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा। और ज्यादा ये सोचकर कि मेरे को 100% 200% की 1 साल में रिटर्न्स देनी है, अब वो चीज होनी मार्केट में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो रियलिस्टिक रिटर्न्स का टाइम आ चुका है और पेशेंस रखने का स्टॉक मार्केट में टाइम आ चुका है। वो चीज आपको चलनी है। अब सबसे खतरनाक चीज क्या है कि डेली 1-1.25% गिर जाती है मार्केट। इससे बेटर वो मार्केट होती है जहां पर एक दिन में 5-6% की गिरावट आती है। हमें पता तो होता है कि अब जाके चलो एक अच्छी गिरावट आ गई, अब रुक जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है, डेली 1%, 1.25% की गिरावट आती है, एक दिन 1% ऊपर चला जाता है, देन फिर 50.5% की गिरावट आ जाती है। और ऐसे कर करके अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने में 10% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। निफ्टी के अगर आप देखेंगे निफ्टी के 2500 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है। 26,300 से लेकर आज 23,500 तक ये निफ्टी 50 इंडेक्स पहुंच चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसी मार्केट में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ नहीं मिल रहा है, अच्छी बात क्या है, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, ये बहुत बड़ा सवाल है, उसको कोई डेटा अलग से नहीं है अवेलेबल। लेकिन अगर वहां पर रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग रुक गई होगी तो मार्केट में थोड़ा सा और आपको अभी पेन देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर कैसा रहता है। आपको एज ए इन्वेस्टर तैयार रहना है, डाइवर्सिफाई करके अपने आप को चलना है। अब आप देख सकते हैं नैस्डैक अच्छा कर रहा है, बिटकॉइन अच्छा कर रहा है और इंडिया की मार्केट अच्छा नहीं कर रही है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है मार्केट में, ताकि आप हर टाइप की, एक तो एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हो और अलग अलग टेरिटरी में इन्वेस्टेड हो, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन से आपका पोर्टफोलियो जो है वो ओवरऑल कभी कभी अच्छा आपको रिटर्न्स दे देता है। नेवरदलेस उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। बी पेशेंट। अगर ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेली पोर्टफोलियो खोल के मत देखिए। उसमें डेली पोर्टफोलियो खोल के अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।